नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम। ग्रह राज्यम प्रयक्षामी ग्रह राज्यम हरेर्चो। ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल नीचस्थ कर्क राशि का मंगल, अर्थात मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल कर्क राशि में भ्रमणरत रहेंगे और वर्तमान समय पर हम चर्चा कर रहे हैं आकाशीय गोचरीय ग्रह व्यवस्था की, जिसमें शनि विगत दिनों से वक्री हैं, अर्थात उल्टी चाल में हैं, जो 11 अक्टूबर तक उल्टी चाल में रहेंगे। 22 जून को गुरु भी उल्टी चाल में आ जाएंगे, अर्थात वक्री हो जाएंगे। मंगल नीच राशि में रहेंगे, अर्थात कर्क राशि में भ्रमणरत रहेंगे। गोचरीय ग्रह व्यवस्था का असर देश की दिशा और दशा को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जहां तक मंगल का सवाल है, मंगल राजनीतिक ग्रह है, राजनीति का कारक ग्रह है। ऐसे में देखा जाए तो भारत देश की जो शीर्षस्थ दल हैं, जैसे भाजपा का प्रभाव कम होना, जब तक मंगल नीच राशि में रहेंगे और शनि मकर राशि में वक्री रहेंगे, ऐसे समय पर भाजपा का प्रभाव कम होगा। जहां तक आगामी ग्रह स्थितियों के बारे में चर्चा करें और आगामी चुनाव जहां तक देखा जाए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में ही चुनाव होंगे। परंतु वर्तमान समय की जो ग्रह स्थिति है 5 माह की, ये ऐसे कुछ निर्णय या ऐसे कुछ संकेत या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं उभर करके सामने आएंगी कि कुछ बदलाव से नजर आएंगे। परंतु लास्ट में देखा जाए तो जैसे ही मंगल सिंह राशि पर आएगा, अंगारक योग बनाएगा और उस अंगारक योग के प्रभाव से कुछ अराजकतापूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। जहां तक शनि की वक्र गति का सवाल है, शनि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश माने गए हैं। मकर राशि पर ये 15 अंश पर वक्री हुए हैं, अर्थात पूर्ण रूप से बलशाली हैं। अपनी वक्र गति में देखा जाए तो चूंकि मकर राशि भारत की प्रभाव राशि है, मकर राशि मध्य प्रदेश की भी प्रभाव राशि है। भारत एवं मध्य प्रदेश सहित मकर और कुंभ राशि से संबंधित व्यक्तियों के लिए, शीर्षस्थ राजनीतिज्ञों के लिए भी ये क्षति का समय है। देखा जाए इनसे संबंधित, इन पार्टियों से संबंधित, क्योंकि ये भाजपा की भी प्रभाव राशि है और इस राशि के स्वामी शनि वक्र गति की स्थिति में हैं। ऐसे में भाजपा के प्रभावशाली नेता, मध्य प्रदेश में उलट पुलट जैसी स्थितियां, साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रभाव में कमी, ये लगातार आगामी 11 अक्टूबर तक दर्ज होगी। इसके पश्चात ग्रह पूर्ण रूप से बलवान होंगे, वक्र गतियों का प्रभाव खत्म होगा और अनेक प्रकार से ग्रह बल प्राप्त होकर के और लगातार भाजपा के बल में बढ़ोतरी होगी। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारें स्थिरता को प्राप्त होंगी। जहां तक गुरु वक्री हो रहे हैं, ये 23 जून को वक्री होंगे। ऐसे में 23 जून से इनकी उल्टी चाल धार्मिक कार्यों में जो गति प्राप्त है, उस गति को कमजोर करेगी, अर्थात कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होगा। जैसे राम मंदिर निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में भी कमी आएगी। इन दोनों ग्रहों के वक्रीपन का प्रभाव, साथ ही मंगल के नीचस्थ राशि में होने से जो वास्तविक कुल योग का प्रभाव पड़ेगा, वो प्राकृतिक रूप से भारत के लिए अनिष्टकारी है। गुरु के वक्री होने से
20 जून के आसपास से एक शक्तिशाली तूफान बंगाल की खाड़ी में प्रकट हो सकता है, जिससे प्राकृतिक प्रकोप, सुनामी इत्यादि की स्थितियां बन सकती हैं। अतः देश को सावधान रहने की आवश्यकता है। इधर शनि जैसे ही वक्र गति खत्म होगी, अर्थात 11 अक्टूबर में किसी भी प्रकार का कोई पुनः संक्रमक रोग की जो लहर है वो प्रवेश कर सकती है। इधर नीचस्थ राशि का मंगल भारी आगजनी और सैन्य तनाव जैसी स्थितियां बना सकता है, जो तटीय क्षेत्रों में उत्पातकारी हैं। तटीय क्षेत्र अर्थात चंद्रमा का जो क्षेत्र है वो कर्क राशि का क्षेत्र है, और कर्क राशि में मंगल अर्थात अंगारक ग्रह का प्रवेश कहीं ना कहीं अनिष्ट स्थितियां उत्पन्न करता है। ऐसे में ये षड्यंत्री योग भारत की संप्रभुता को हानि पहुंचा सकता है। सभी राजनीतिज्ञों को, सभी पार्टियों को इस समय पर बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम समय समय पर इंडिया फर्स्ट के लिए उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।